यदि नर शरीर से, वाणी से, मन से दूषित और पतित हो जाए, कोई बात नहीं। क्यों कि नर के पास तो बालक रहता नहीं, किंतु नारी शरीर से, वाणी से, मन से शुद्ध पवित्र रहे तो, पिता अपवित्र रहे तो भी बालक का निर्माण, उत्तम बालक निर्माण हो सकता। यदि वह माता ही अशुद्ध अपवित्र हो जाए तो उत्तम निर्माण संभव नहीं। माता ही मुख्य है। 60 मानव जाति माता पर ही आश्रित होकर जीते। मानव जाति माता पर ही आश्रित हो गया। सारा संसार एक हो जाए तो माता बच्चे को नहीं छोड़ती, माता बच्चे के पक्ष में रहती, पुत्र के पक्ष में रहती है। पति ही नारी बच्चों के हित के लिए पुनर्विवाह नहीं करती, पर नर ऐसा नहीं करता। मान लीजिए पति मर गया और बच्चे हों तो बच्चों की रक्षा करनी हो तो माता पुनर्विवाह नहीं करती, कि तो नर कर लेता है। ऐसा हो देखा जाता है। पत्नी के सामने दो, एक तो पति एक तो बच्चा है, दोनों में किसको अपना में किसको छोड़े तो पति को छोड़ सकते हैं, बच्चे को नहीं छोड़ सकते। पति ऐसा नहीं होता। वंश की रक्षा तथा वृद्धि नारी से ही होती है। वंश की वृद्धि कौन करता है? नारी करती है। और रक्षा कौन करती है? वृद्धि वही करती है, नर नहीं करता। यदि नर को विद्या ना दे सके तो भी उत्तम मानव निर्माण हो सकता। नर को विद्या न देवे, केवल नारी को दे देवे तो उत्तम निर्माण हो सकते हैं, क्योंकि नारी निर्माण करते हैं, नर तो निर्माण करते नहीं। इतना महत्व नारी का मनुष्य जाने तो नारी से लाभ ले सकता, समाज का उन्नति विकास कर सकता है। माता से मिलने वाली आत्मीयता, वात्सल्य, प्रेम, सेवा से शिशु का शरीर विकास, मनोविकास, आत्मविकास, आत्मसम्मान, आत्मविकास किसी अन्य से संभव नहीं है। माता से आत्मीयता मिलती है, उसे क्या होता है? वात्सल्य मिलता है, प्रेम मिलता है, सेवा से शिशु का शरीर विकास। माता के प्रेम से, वात्सल्य से शिशु का शरीर विकास होता। माता का वात्सल्य, माता का प्रेम, माता की आत्मीयता बालक के शरीर विकास बहुत बड़ा सहायक है। मनोविकास, बालक का मनोविकास, आत्मसम्मान, आत्मविकास किसी अन्य से संभव नहीं, और कोई इतना करा नहीं सकता। माता बच्चे के साथ खेलती है, उसका आत्मसम्मान मिलता है, उसमें आत्मीयता मिलती है, उत्साह मिलता है, बल मिलता है, शारीरिक बल मिलता है, धैर्य, साहस मिलता है। अर्थात मातृहीन बालक के लिए समाज की उपयोगिता की कल्पना से परे। कोई माता से हीन हो बालक तो समाज की उपयोगिता नहीं हो सकती। बालक को माता से, वात्सल्य से, आत्मीयता जो लाभ मिलता है वो समाज में बालक को नहीं मिलता, तो बालक व्यर्थ है। वो समाज में वो उन्नति नहीं कर सकता, समाज का सहायक नहीं हो सकता। 66 बालक माता पर जितना अधिकार चलाता है उतना पिता पर नहीं। ये सामान्य बात है। माता को बालक 3 साल का बालक मारता है, पीटता है, खींचता है, वो करता है, ये करता है, किंतु पिता को ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? कि पिता किसी भी समय कोपोद्रित हो सकता। माता कोप नहीं करती, क्रोध नहीं करते, सब सहन। पिता इतना सहन नहीं करता। बालक द्वारा दिए जाने वाले कष्टों को नारी जिस आत्मीयता से सह लेती है उस प्रकार कोई नहीं सह। बालक अनेक प्रकार से माता को कष्ट देता है, सब सह लेती है, विरोध नहीं करती, प्रतिक्रिया तो करती ही नहीं, और कोई इतना दे नहीं सकता। बालक के द्वारा की जाने वाली कुचेष्टाओं को छिपाकर उसकी उन्नति के लिए वह जिस प्रकार प्रयत्न करते वैसा प्रति कोई। बालक यदि कुचेष्टा करे, दुर्गुण करे, कुसंस्कारों से कुछ का कुछ करे तो माता उसको छिपा सके, उसकी उन्नति के लिए प्रयत्न करते। उसको कोई सहन नहीं कर सकता। माता सब सहन कर लेते। माता अपने बच्चे के दुर्गुणों को, दोषों को छिपा कर रखती है, ऐसा कोई नहीं करता। प्रथमार गर्भ ठहरने पर नारी को अमित आनंद प्राप्त हुआ। जब पहले युवती गर्भवती हो जाती है तो उस समय उसको जितना आनंद होता, संभव होता, वही बतला सकते और कोई बतला नहीं सकता। ये मैंने लिखी पुस्तक में नहीं पढ़ी, मैं अपनी कल्पना कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ। मन के ऊपर क्या प्रभाव होता है इसके अनुसार विचार करके मैं बह रहा हूँ। किसी पूछ लेना,
सबसे पूर्व शिशु माता को ही पहचानता। जब माता उसको जन्म देकर पालन पोषण करते हो, 3 मास के पश्चात, पहले 3 मास में, तीसरे मास में धीरे 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 माता को पहचानता कि वार वार माता आती है, वार वार माता के चेहरे को देखता है। तो धीरे धीरे उससे पहले किसी को नहीं पहचानता, किसी को नहीं जानता। 71 नारी का निर्माण हो जाए तो उससे राष्ट्र का, समाज का निर्माण हो जाता। नारी का निर्माण हो जाए तो समाज का, राष्ट्र का, सबका निर्माण होता। और किसी का, वो नारी ही सब कुछ करती है। नारी ना हो तो क्या करेगा, ना समाज का, ना देश का, ना राष्ट्र, कुछ ना होता। इसीलिए नारी का निर्माण राष्ट्र के लिए आवश्यक है, होएगी। राष्ट्र का निर्माण है। नारी निर्माण के बिना राष्ट्र निर्माण आसान नहीं। नारी निर्माण ना करो तो सारी की सारी मूर्ख सीना रहेंगे, क्या राष्ट्र का निर्माण होगा? हो ही नहीं सकता। सारी की सारी नारियाँ बुद्धिमती हो, सुसंस्कृत हो, परिष्कृत हो तो देश का निर्माण हो सकता है। और पुरुष हो जाए, नारी ना हो तो भी नहीं हो सकता। नारी ही निर्माण करते हैं। इसीलिए नारी का विकसित होना, नारी का धर्मात्मा होना, नारी का जीवन व्यवहार, नारी का जीवन व्यवस्थित होना, ये राष्ट्र के निर्माण के लिए पहली सीढ़ी है। तिहत्तरवां, निर्माता नारी का निर्माण भी नारी का। नारी निर्माण करती किंतु उस नारी का निर्माण करता, वो भी नारी का निर्माण करे। नारी नारी का निर्माण करते, उस नारी समाज का निर्माण करे, वह नारी समाज का निर्माण। इसीलिए इन बातों में मैंने नारी के दिव्य स्वरूप को छिप कर बैठे स्वरूप को मैंने व्यक्त करने का प्रयत्न किया। जब तक नर नारी के सामर्थ्य को नहीं जानता तब तक समाज की उन्नति तो क्या, बालक की उन्नति भी नहीं हो सकती, देश का विकास हो ही नहीं सकता। इसलिए समाज का विकास, देश का विकास, परिवार का विकास चाहे तो नारी के विकास को पहले करो। नारी के विकास से ही सब कुछ हो जाएगा। नारी अपने जीवन में कुल 1300 दिन अथवा 6 वर्ष मासिक के रूप में संतान को, माता अपने जीवन में लगभग 1300 बार मासिक धर्म से युक्त होती है। वो सारा का सारा बालक के लिए, इतना कोई भी नहीं दे सकता बालक के लिए। बालक के लिए 1300 मास 3-3 दिन के अनुसार देना, 6.5 वर्ष तक देना, और कोई नहीं कर। माता ही बालक के लिए, संतान के लिए 6.5 वर्ष समय देती है मासिक के रूप में। परोपकार करने वाले संसार के जितने महान पुरुषों ने मानव समाज का हित, जितना हित किया, परोपकार करने वाले संसार के महान पुरुषों ने समाज का जितना विकास किया, जितनी उन्नति की, उसमें बहुत सारा भाग उनकी माता का ही है। उसमें बहुत सारा भाग उनकी माता है। माता न होती तो उसका निर्माण अगर तो वो कैसे बनता, कैसे देता समाज का विकास का? सही नहीं। इससे यह सिद्ध होता है कि अपठित नारी भी दिव्य मानव का निर्माण करती है। अपठित नारी उसको मौखिक रूप से विद्या दे दे तो निर्माण करेगी, क्योंकि उसी के पास बालक रहता। इसीलिए अपठित नारी भी दिव्य मानव का निर्माण। नारी ही निर्माण कर सकते, पठित हो या अपठित हो। पठित हो तो अधिक करेगी, अपठित तो कुछ कम करेगी वही। पठित और विदुषी विधि के अनुसार चलकर महान पुरुष का निर्माण करती तो उसका मूल्यांकन अपरिमित होता। पठित और विदुषी नारी इस दिव्य मानव निर्माण विधि के अनुसार चलकर मनुष्य महापुरुष का निर्माण करती है तो उसका मूल्यांकन अपरिमित होता। उस माता का मूल्यांकन बहुत अधिक होता, क्योंकि वही निर्माण करती है। उसका मूल्यांकन और कोई कर ही नहीं सकता। उसका मूल्यांकन असमान होता। उसके मूल्यांकन के समान किसी का मूल्यांकन हो ही नहीं सकता। संकल्प से युक्त वे दंपति यज्ञ रचकर मान्य लोगों को आह्वानित करते। संकल्प के पश्चात दंपति ये निर्णय कर लेते कि हम दोनों विवाह करेंगे, संतान का निर्माण करेंगे और मान्यों को बुलाएंगे। उसमें अपने संकल्प संतान को लक्ष्य करके आहुतियाँ देते हैं। अपने संकल्पित बालक के लिए आहुतियाँ देते हैं। ईश्वर बालक का निर्माण करता है ऐसा।
इसीलिए माता का मूल्य बहुत बड़ा है और पिता सहयोग मात्र करता। अब अगला एक विषय ले लेते, आहार ही शरीर है। आहार से शरीर बनता, आहार से शरीर जीवित रहता, जन्म लेता, उन्नति करता, सब कुछ आहार है। आहार ही शरीर है। आहार शरीर के रूप में परिणत होता। आहार से ही शिशु के आकार, रंग, रूप, सिर, हृदय, मस्तिष्क, लाखों स्नायु बनते। आहार से सारे के सारे शरीर, शिशु का शरीर है, आकार है, रूप है, रंग है, सिर है, हृदय, सारा का सारा आहार से बनता। स्नायु है, मांस है, रस है, अस्थि है, मांस, सारा का सारा। शिशु बड़ा होकर विद्वान, मेधावी, धीर और वीर, ऐसा मस्तिष्क जिसके कार्य से कहते हैं। शिशु बड़ा हो जाता और फिर वो विद्वान होता है, मेधावी होता है, धीर वीर बनता है और उसको बनाना होता है ऐसा मस्तिष्क जिस प्रकार से भोजन से बनता है उसी प्रकार का भोजन। बालक को शूर, वीर, रूप, रंग वाला, बलवान, सुंदर, मेधावी बनाना हो तो उस प्रकार के आहार को लेना पड़ेगा, क्योंकि आहार ही शरीर है। शरीर में स्नायु विकास हो और रक्त विकास हो, स्नायु विकास हो, मांस विकास हो, हड्डी विकास हो, अस्थि विकास हो, सारे के सारे विकास आहार से होते। इसीलिए इस प्रकार का भोजन लेना पड़ेगा। आहार ही शरीर है, शरीर से सब कुछ बनता है। और माता पिता के शरीर के बीच से बालक का शरीर बनता है, तो वो उनका बीज क्या है? उनके आहार ही है। शुद्ध बीजों से उत्तम और शरीर, अशुद्ध मलिन बीजों से निकल शरीर है। शुद्ध बीजों से शुद्ध शरीर होता, अशुद्ध बीजों से अशुद्ध शरीर होता, उससे अनिष्ट संतान होते। अशुद्ध बीजों से अनिष्ट अशुद्ध शरीर बनता है, तो अशुद्ध शरीर से अशुद्ध शुक्र बनता, अशुद्ध रज बनता है। हो गया समाप्त। आहार से ही शुद्ध रजवीरी बनते हैं, आहार से ही सब कुछ होता है। इसीलिए आहार को समझना चाहिए, आहार के महत्व को समझना चाहिए। आहार के महत्व को समझकर उसी के आधार पर शिशु के जीवन का विकास करना होता है। शिशु के जीवन का विकास किया जा सकता है, जिससे माता पिता को और संतान को जीवन भर। यदि अशुद्ध आहार को लेकर अशुद्ध बीजों को उत्पन्न करते हैं तो अशुद्ध बीजों से उत्पन्न बालक माता पिता के लिए कष्टदायक होता है। अब का अवनति होती है, उसको माता पिता को बड़ा कष्ट होता है। दूषित बीज कैसे बनते? उदाहरण के चाय पत्ती, काफ़ी चूर्ण, नमक, मिर्च, इमली, लहसुन, प्याज, मछली, मांस, अंडे, कोको कोला, जर्दा, गुटखा, अफीम, गांजा, भांग आदि से मिश्रित आहार। इनसे मिश्रित आहार होता तो सारा का सारा आहार दूषित हो जाता। इन्हीं से शरीर में रस, रक्त आदि 7 धातु इस अशुद्ध विकृत बीजों से, अशुद्ध शरीर, अशुद्ध भोजन से बने हुए बीजों से और संतान का रस, रक्त आदि 7 धातु, उनसे बने अमूल्य अवयव, उनसे अमूल्य बनते हाथ है, पैर है, मस्तिष्क है। 1 अरब अणुओं से युक्त मस्तिष्क, 1 अरब अणु है इसमें मस्तिष्क में, और लाखों स्नायु, नाड़ियाँ, शरीर का आधार हृदय, इंद्रियां, शरीर की आकृति, रंग, रूप, उसकी आयु आदि आहार से ही बनते। आहार से ही रूप, रंग, रस, आयु भी आहार से बनता है। उसी से 1, 2, 3, 400 वर्ष जीने का सामर्थ्य है। शरीर ही आहार ही शरीर है, तो शरीर बलवान दीर्घायु शरीर को चाहे तो दीर्घायु शरीर आहार से बनता है। इसलिए आहार को जानना चाहिए, आवश्यक है। उसी से बल, कांति, तेजस्ता, ओज, तेज, सुंदरता, मेधा, बुद्धि, धैर्य, साहस, पराक्रम, उत्साह, स्फूर्ति, पवित्र भावना, धार्मिकता, सहन शक्ति, मातृभक्ति, पितृभक्ति, गुरु भक्ति, देशभक्ति, दैव भक्ति आदि से उत्तम गुण प्राप्त। उस आहार शुद्ध बीजों से उत्पन्न, शुद्ध आहार से उत्पन्न शुद्ध बीजों से और संपूर्ण अवयव सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल, सारे के सारे उसी प्रकार के बनते हैं। और उसे वीरता, शूरता, धैर्य, साहस, उत्साह, दया सारे के सारे होते हैं। यदि इस प्रकार शुद्ध बीज नहीं बनाएंगे, शुद्ध आहार नहीं लेंगे, तो सारा का सारा जीवन व्यर्थ हो जाता और अंत में शरीर रोगों से ग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त होता। उसके लिए विस्तृत आहार विज्ञान तथा विस्तृत शरीर विज्ञान को प्राप्त करना होता। इसीलिए दंपति विवाह करते ही पहले आहार विज्ञान
दूसरा शरीर विज्ञान को प्राप्त करे। आहार विज्ञान से शरीर विज्ञान, शरीर विज्ञान से उत्कृष्ट मानव निर्माण विद्या हस्तगत होती है। इसके बिना नहीं हो सकती। इसके लिए व्रत करे, 3 व 2 अथवा 1 वर्ष साधना करे। शुद्ध आहार के लिए, शुद्ध आहार से शरीर को बनाने के लिए, शुद्ध शरीर को बनाने के लिए, कांति युक्त मेधा धैर्य साहस युक्त शरीर को बनाने के लिए वो संकल्प करे, शरीर आहार विज्ञान, शरीर विज्ञान को प्राप्त करे। अगला, आहार शरीर शास्त्र और धर्मशास्त्र के अनुसार 2 प्रकार का आहार जो है ना, जो आहार करते ना, आहार शरीर के अनुकूल हो 2 प्रकार से। एक तो शरीर विज्ञान के अनुसार, दूसरा मनोविज्ञान के अनुसार, आत्मविज्ञान के अनुसार। धर्मशास्त्र के अनुकूल हो, आयुर्वेद के अनुसार भोजन नहीं तो शरीर ठीक नहीं बन सकता। आयुर्वेद अनुकूल भोजन बतलाता, धर्मशास्त्र आत्मा का अनुकूल भोजन बनाता। दोनों के अनुकूल जो भोजन है वही भोजन और भोजन है। धर्मशास्त्र को छोड़कर, शास्त्र को छोड़कर भोजन कहे तो वो व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए जो भोजन होगा वो शरीर विज्ञान के अनुसार, आत्मविज्ञान के अनुसार होता है। दोनों के द्वारा सम्मत भोजन ही भोजन है, वही आहार है, विकास का कारण है। आहार शरीर शास्त्र और धर्मशास्त्र के अनुसार आहार पदार्थ मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय नामक 6 रसों से युक्त होते हैं। जो हमारे भोजन पदार्थ हैं उनमें 6 प्रकार के रस होते हैं, मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। किसी में एक ही रस होता, उदाहरण केला, गन्ने का रस एक ही रस है, मधुर रस है। किसी में 2 रस होते, जैसे संतरा है, आम है। संतरे में खट्टापन, मीठापन, और आम में खट्टापन, मीठापन। इसमें 2 गुण है। इससे मधुर रस, आम्ल रस होता है। किसी में 3 रस होते हैं, उदाहरण अमरूद। अमरूद पहले कषैला होता है, फिर खट्टा होता है, फिर मधुर होता है। इसी में कषाय, आम्ल, मधुर रस है। किसी में 5 रस होते हैं, उदाहरण हरड़। हरड़ में 1 लवण छोड़कर शेष रस है। लहसुन में 1 कोई गुण छोड़कर 5 रस। मधुर, आम्ल, लवण कफ कारक और वातनाशक। मधुर, आम्ल, लवण युक्त पदार्थ लेते हैं, कफ बढ़ जाता है, वात शांत हो जाता है। कटु तिक्त कषाय रस वाले वातावरण में कटु तिक्त कषाय वात कारण और वात कारक और कफनाशक। कटु तिक्त कषाय वाले पदार्थ लेते हैं तो वायु बढ़ जाता है और कफ घट जाता है। आम्ल, लवण, कटु, पित्त। आम्ल, लवण, कटु ये 3 रस वाले पदार्थ से पित्त कारक हो जाते हैं, ये पित्त बढ़ जाता है। और मधुर, तिक्त कषाय पित्त शामक। मधुर तिक्त कषाय ले लेते हैं तो पित्त का शमन हो जाता है। इस प्रकार वात, पित्त, कफ को समान बनाए रखने के लिए इन रसों से युक्त पदार्थों का जाना आवश्यक है, अनिवार्य है। और आहार शरीर के अधिकारी, शरीर के हितकारी। आहार शरीर के लिए, आहार के बिना शरीर बनता ही नहीं, इसीलिए हितकारी। उसका सेवन, उनका सेवन करने से शरीर स्वस्थ रहित दीर्घायु बनाते। इस प्रकार आहार द्रव्य में जो जो रस हैं उनमें से जो हमारे लिए अपेक्षित है, उन रसों का सेवन करने से स्वास्थ्य सुंदर, स्वस्थ शरीर स्वस्थ रहता है, रोग रहित होता है, दीर्घायु बनते हैं। वे शरीर शास्त्रानुकूल, वे शरीर शास्त्रानुकूल, शरीर शास्त्र की सम्मत है। जो आहार द्रव्य शरीर को रोगों से कल्पायु बनाते हैं वे शरीर शास्त्रीय बुद्धि। जिन आहार द्रव्यों के लेने से रोगों से युक्त होता हो, शरीर कल्पायु बनता हो, वो शरीर शास्त्र की विरुद्ध। उधर मांस, मछली, शराब आदि ये शरीर शास्त्र के विरुद्ध होने से शरीर के लिए हानि होता है। इन आहार द्रव्यों के सेवन से हिंसा होती है, अधर्म, पाप, ज्ञान होता है। शास्त्र का असत्य, छल, कपट से